सर्वांनी हात जोडा आणि म्हणा साधू 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 सत्ताधनं शीलधनं हिरियोताप्यं धनं सुतधनं च जागो मे पन्यावे सतमं धमं सब्बे सत्ता कम्मसका कम्मदायादा कम्मयोनि कम्मबन्धो कम्मवति शरणा यं कम्मं करिष्यन्ति कल्याणं वा पापकं वा तत्सदायादा भविष्यन्ति। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशे सुआख्या धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष महामानव मान वंदना संगदान समारोह में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, पूजनीय भिक्षु संघ में ज्येष्ठ भदंत विशुद्धानंद बोधि महाथेरो पंडित जी को वंदना। संपूर्ण पूजनीय भिक्षु संघ, सामनेरगण, आर्यगण और संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, विशेषतः 6 दिसंबर महामानव परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के महाप्रयाण दिन, जिसे बौद्ध जगत में खूब श्रद्धा रखते हुए महापरिनिर्वाण दिन भी कहते हैं। तो सर्वप्रथम महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति भावपूर्ण आदरांजलि प्रकट करते हैं और उपस्थित संपूर्ण उपासक उपासिकाओं को खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसी कामना करते हैं। बोले साधु साधु साधु। अभी थोड़ी देर धम्म देशना सुनना है। सामने जो बैठे हैं धम्म देशना सुनने के लिए बैठिए। आप लोग अर्चन करेंगे तो हम धम्म देशना दे नहीं पाएंगे। और लाइव भी हो रहा है और लाइव देखने वाले को ये नहीं दिखता कि आप लोग गड़बड़ कर रहे हैं, आप लोग खाने के लिए दौड़ रहे हैं। धम्म देशना क्यों नहीं हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, वो लोग वो सोच सोच के हैरान हो जाते हैं। इसलिए शांत पूर्वक रहिए ताकि अच्छे से धम्म देशना हो और सभी का कल्याण हो। बोले साधु साधु साधु। एक समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध के पास शुभ नामक मानवक आते हैं और भगवान बुद्ध से प्रश्न करते हैं, भगवान इस दुनिया में इंसान इंसान होके भी एक समान नहीं है, क्यों? देखा जाए तो इंसान इंसान जैसा ही है, सबका वही आंखें, वही चेहरा, वही हाथ, वही पैर, सारे इंसान वैसा ही दिखता है। जैसे गाय गाय की तरह, हाँ, सिंह सिंह की तरह, ये कुत्ता कुत्ता की तरह, बिल्ली बिल्ली की तरह, वैसे ही इंसान इंसान की तरह ही दिखता है। परंतु ध्यान से देखे तो हर इंसान का चेहरा भी अलग अलग है, हर इंसान का बनावटी भी थोड़ा थोड़ा अलग है, उनका स्वभाव अलग है, वो करने वाला अलग है, वो खाने वाला अलग है, वो बोलने वाला अलग है। तो शुभ मानव प्रश्न करते हैं,
भगवान इंसान इंसान होके एक समान नहीं है। क्यों? कोई इंसान अल्पायु है, माँ के पेट में ही मर जाते हैं, जन्म होते ही मर जाते हैं, बाल्यकाल में ही मर जाते हैं। और कोई इंसान दीर्घायु है, लंबे समय तक जीते हैं। इंसान इंसान होके एक समान क्यों नहीं है? कोई इंसान अल्प रोगी है, बीमारी पता नहीं है, थोड़ा थोड़ा बीमार छोड़ के बीमारी होता नहीं है। और कोई है कि जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत अनेक अनेक बीमारी लेके बैठे हैं। छोटे से उम्र है फिर भी बड़े बड़े बीमारी है, बहुरोगी है। तो इंसान इंसान होके एक समान क्यों नहीं है? कोई खूब दरिद्र है, गरीब है, खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, बीमार हुआ तो दवा पानी करने के लिए भी नहीं है। और कोई कोई इतने धन संपत्ति के मालिक है कि पैसे कहाँ से आया पता नहीं, कहाँ जा रहा है पता नहीं, जितना खर्चा करो समुद्र में पानी निकालने जैसा, कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। इंसान इंसान के होके एक समान क्यों नहीं है? कोई कोई दिखने में खूब सुंदर रहता है, दिखते यहाँ कितने अच्छे, और कोई कोई दिखने में ही इतना घिनौना रहता है, हर कोई नजर फिरा लेते हैं। इंसान इंसान होके एक समान क्यों नहीं है? कोई कोई बहुत ही ताकतवर, बहुत ही बलवान, और कोई कोई है इतने कमजोर, इतने कमजोर। इंसान इंसान होके एक समान क्यों नहीं है? और जन्म में भी देखो, कोई कोई जन्म होते ही हजारों लाखों लोगों का सलामी मिलता है, इतने ठाट बाट ऐशो आराम। और कोई कोई जन्म होते ही कूड़े कचरे में फेंका जाता है। इंसान इंसान होके एक समान क्यों नहीं है? कोई कोई बहुत ही विद्वान है, पंडित है, इंटेलेक्चुअल है, और कोई कोई कितना भी कहो समझता ही नहीं, अज्ञानी है, मूर्ख है। इंसान इंसान होके एक समान नहीं। क्यों? उस समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध उस शुभ मानव को समझाते हुए एक ही गाथा द्वारा उपदेश देते हैं। बुद्ध कहते हैं, सब्बे सत्ता कर्म सखा कर्म दायादा कर्म योनि कर्म बंधु कर्म पति शरणा यं कर्मं करि संति कल्याणं वा पापकं वा तत्सदायादा भविष्यन्ति। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, सब्बे सत्ता कर्म सखा, ये जो भी हो रहा है, ये जैसा भी हो रहा है, सब अपना अपना ही कर्म है। कर्म बोले तो काम, काम बोले तो जो हम शरीर से करते हैं, जो वाणी से बोलते हैं, जो मन से सोचते हैं, वो काम को ही कर्म कहते हैं। और जो अच्छा कर्म करते हैं उसको अच्छा परिणाम आता है, जो बुरा करते हैं उसको बुरा ही परिणाम आता है। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही मिलता है। कोई महाधनी हो रहा है वो उसका ही कर्म, कोई दरिद्र गरीब हो रहा है वो उसका ही कर्म, कोई विद्वान पंडित हो रहा है तो उसका ही कर्म, कोई अज्ञानी मूर्ख हो रहा है उसका ही कर्म। अल्पायु हो, दीर्घायु हो, कमजोर हो, ताकतवर हो, सब अपना अपना ही कर्म है। कर्म दायादा, जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही परिणाम मिलता है। जिस तरह माता पिता के धन संपत्ति के अंशयार
दायाद उसके बच्चे बनते हैं। उसी तरह जो जैसा हम कर्म करते हैं वो कर्म के मालक हम ही है, वो कर्म के अंशयार हम ही है, वो कर्म के दायाद हम ही है। हमें ही भुगतना पड़ता है। हम थोड़ा थोड़ा ही क्यों ना हो बुरा कर्म करते जाएंगे तो उसका परिणाम भी हमें ही भुगतना पड़ेगा, और थोड़ा थोड़ा ही क्यों ना हो अच्छा कर्म करते जाएंगे तो उसका अच्छा परिणाम भी हमें ही मिलेगा। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं थोड़ा पुण्य करके मेरा क्या ही होगा, मैं एक ही बार में बड़ा पुण्य करूंगा, ये छोटा छोटा पुण्य नहीं करूंगा, ऐसा अपहेलना नहीं करना चाहिए। थोड़े थोड़े पुण्य भी बहुत बड़े सुख शांति का कारण बनता है। और पाप भी ये थोड़ा सा पाप करके क्या ही होगा, इसमें मेरा मजा आ रहा है, मेरा स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, करता हूँ देखा जाएगा, ऐसा करके भी पाप नहीं करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पाप भी बहुत बड़े दुख शांति का कारण बनता है। कोई पाप करता है, कोई गलत करता है और पाप से बचने के लिए यहाँ वहाँ भागना चाहते हैं तो भागने की जगह कहीं नहीं है। कम से कम इस दुनिया में पाप से बचने की जगह कहीं भी नहीं है। चाहे समुद्र में छुपे रहो, चाहे जमीन में छुपे रहो, चाहे आकाश में छुपे रहो, पाप से बचने की जगह इस दुनिया में कहीं नहीं है। इसलिए ये गलत फहमी में बिल्कुल मत रहना कि मैं जो पाप कर रहा हूँ उससे तो मैं बची जाऊंगा, उसको तो मैं कहाँ पीछे छोड़ दूंगा, मैं इतना चालाक हूँ, मैं इतना बुद्धिमान हूँ। हम दूसरों को धोखा दे सकते हैं, हम अपने आप को भी धोखा दे सकते हैं, मगर कर्म को धोखा दे नहीं सकते। बरोबर कर्म अपना हिसाब कर लेता है। इसलिए अगर हमें बाद में पछतावा करके नहीं बैठना, शोक संताप करके आंखों से आंसू गिरा के रोते नहीं बैठना, तो गलत मत करो, पाप मत करो। पाप गलत हर कोई जाने अनजाने में करते रहते हैं, होते रहते हैं। ऐसा कोई नहीं रहता जो पाप न करता हो, गलत न करता हो। इसका मतलब ये नहीं कि पाप होता है तो होने दो, ये मेरा स्वभाव है, मैं इसे क्यों बदलूं, मैं इसे क्यों छोड़ूं, ऐसा नहीं करना। पाप है तो पाप है, रियलाइज करो, महसूस करो। और पाप है तो दुख का कारण है, अशांति का कारण है, और हम खुद वो अशांति नहीं चाहते, वो दुख नहीं चाहते। इसलिए धीरे 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 वो पाप को छोटे छोटे दूर होना है, दूर होना ही है। अगर पाप से दूर नहीं हुआ तो उसके दुख अशांति से कोई हमें बचा नहीं सकता। इसलिए बुद्ध कहते हैं कर्म दायादा, जो जैसा जैसा कर्म करते हैं उसका दायाद वो खुद ही है, उसका मालक हम खुद ही है। हमें कैसे पुण्य का मालक बनना है या कैसे पाप का मालक बनना है, हम खुद ही जिम्मेदार है। इसलिए जो जैसा कर्म करता है याद रखना वो वैसा ही भुगतता है। कर्म योनि, बुद्ध कहते हैं जो जैसे जगह पे जन्म होता है उसका कारण भी कर्म ही है। जिसका अच्छा कर्म है वो अच्छी जगह पे जन्म होता है। बुद्ध कहते हैं मनुष्य जीवन प्राप्त होना भी दुर्लभ है, मनुष्य जीवन सुगति में है। सुगति उन लोगों को मिलता है जो पुण्यवान है, पापी लोगों के लिए तो दुर्गति इंतजार करके बैठे हैं। नरक, प्रेत, तिर्यक, असुर ये अपाय गति है, ये दुर्गति है। जो पाप करते हैं